इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मुलायम सिंह यादव के घर पर पिछले 4 घंटे से लगातार जारी बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में अखिलेश यादव और शिवपाल दोनों ही शामिल थे। दोनों आज मुलायम से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सुलह करने के लिए ही अखिलेश आज मुलायम से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे। इससे पहले आज मुलायम सिंह यादव दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह जब मुलायम दिल्ली में थे तो उनकी और अखिलेश की फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद अखिलेश यादव उनके घर पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद इस मीटिंग में शिवपाल भी पहुंचे। अगर ये बातचीत कामयाब होती है तो मुमकिन है कि पिछले 7 दिन से चल रहे समाजवादी पार्टी के ड्रामे का आज अंत हो जाए, यानी कि सुलह का फॉर्मूला निकालने की कोशिश इस बैठक में हो रही थी। जिस तरह से पार्टी दो फाड़ होकर उभर कर आई सामने, पहले मुलायम सिंह यादव का कुंभा और उनका गुट गया। चुनाव आयोग ने अपनी साइकिल पर दावेदारी ठोकने के लिए उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से रामगोपाल यादव आज पहुंचे। अब इस दौरान ये मीटिंग बहुत अहम है। बताया जा रहा है कि करीब 10 मिनट तक आज फोन पर बातचीत हुई मुलायम सिंह यादव की और अखिलेश यादव की। इसके बाद ही वो चार्टर्ड प्लेन पहुंचकर वापस लखनऊ पहुंचे मुलायम सिंह यादव। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस फोन की बातचीत पर काफी भावुक नजर आ रहे थे मुलायम सिंह यादव। और अब इस मीटिंग में से क्या निकलेगा, कहीं ना कहीं ब्रांड के तौर पर अखिलेश यादव, नेता के तौर पर अखिलेश यादव और आंकड़े उनके साथ हैं, ये तो साफ हो गया इस पूरे 1 हफ्ते की कवायद में। लेकिन तकनीकियों पर, लीगैलिटीज पर कहीं ना कहीं बार बार ये बात सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी का संविधान कहता है, लगातार मुलायम गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस दिन राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव द्वारा, वो उनके पेपर के ऊपर जो फैसला था उनको बर्खास्त किए जाने का, उनका 6 साल निलंबन का, वो वापस नहीं लिया गया था। और ये भी कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति और हस्ताक्षर जरूरी है। यानी कि तकनीकी तौर पर उनका ये कहना था कि पूरा अधिवेशन ही असंवैधानिक है। लेकिन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो साफ तौर पर अखिलेश का पलड़ा भारी रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अरविंद, लगभग 3-4 घंटे तक बैठक चली, क्या निकल कर आया? खिचड़ी पकी या खीर? आचल 4 घंटे की बैठक चली है, बड़ी मैराथन बैठक है। बहुत दिनों बाद हमने देखा कि पिता पुत्र तकरीबन 1.25-2 घंटे एक साथ बैठे थे। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव दिल्ली से आते हैं। लेकिन आचल, मैं आपको सुबह से आज बताता हूं कि आज पूरा घटनाक्रम क्या रहा। आज सुबह मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को फोन किया। फोन करने के बाद अखिलेश यादव से बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद मुलायम सिंह यादव 10:30 बजे अकेले ही दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उसके बाद यहां पर आने के बाद जो है अखिलेश यादव को संदेश भेजा जाता है और वो मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए आते हैं और तकरीबन 1.25-2 घंटे पिता और पुत्र अकेले बैठ के बातचीत करते हैं। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव उसको ज्वाइन करते हैं और तीनों लोगों की लंबी वार्ता चल रही है। अभी भी शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के पास बैठे हुए हैं। इसी दौरान एक रूपरेखा तय की जाती है रामगोपाल और बाकी लोगों के साथ। एक 5 पॉइंट का एक फार्मूला तैयार किया जाता है। उस फार्मूले के बारे में मैं आचल आपको बताना चाहता हूं। पहली शर्त अखिलेश यादव की यह है कि अमर सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया जाए। दूसरी शर्त यह है कि अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव की तरफ से कही जा रही है कि जो फॉर्म ए और फॉर्म बी, यानी जो टिकट घोषित किए जाएंगे, उसमें जो प्रत्याशी फॉर्म भरते हैं उस पर दस्तखत बेहद महत्वपूर्ण होता है इलेक्शन कमीशन के लिए। वो दस्तखत का अधिकार रामगोपाल यादव के पास होना चाहिए और सिंबल देने का अधिकार भी रामगोपाल यादव के पास होना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय राजनीति में भेज दिया जाए और जो टिकट बंटवारा होना है, जो बचा हुआ है, उसमें सबकी सहमति से टिकटों के बंटवारे का काम किया जाए। ये एक मसौदा भेजा गया है अखिलेश यादव की तरफ से, कहा गया है। अब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर मुलायम सिंह यादव इस मसौदे पे किस तरीके की सहमति बनाते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव के जो सुपेक्षु हैं वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में समझौता हो जाए। लेकिन यहां पर एक पेच ये फंसा हुआ है कि क्या मुलायम सिंह यादव अमर सिंह को छोड़ सकते हैं? क्या शिवपाल सिंह यादव को वो राष्ट्रीय राजनीति में ले जाएंगे? क्या मुलायम सिंह यादव के लिए अखिलेश यादव रामगोपाल यादव को छोड़ सकते हैं? ये 2-3 पेच ऐसे हैं जिसपे बहुत आसान नहीं है सहमति बनना। लेकिन साइकिल का जो पेच है वो ऐसा फंसा हुआ है आंचल जी, साइकिल अगर इनके हाथ से निकल गई तो चुनाव भी इनके हाथ से निकलने जमीनी हकीकत से दोनों खेमे ही जानते हैं।
जमीनी हकीकत को दोनों खेमे ही जानते हैं। ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे आपसे अरविंद कि आजम खां कहां खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले सुलह समझौता कराया, फिर अचानक से दोबारा ये डिवाइड पूरा बढ़ गया, तो आजम खां लगभग चुप्पी साधे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं मायूस हूं, ये तक उन्होंने इशारों में कह दिया कि कहीं ऐसा ना हो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरा का पूरा ऑन ब्लॉक मायावती के पास चला जाए। आजम खान की जो ये मायूसी है वो कहीं न कहीं फिलहाल इसलिए ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है क्योंकि अगर आप देखें कि अगर ये लोग मुसलमानों में अगर ये संदेश चला जाएगा कि अखिलेश यादव कहीं से भी कमजोर हुए, समाजवादी पार्टी कहीं से भी कमजोर हुई, तो वो बसपा की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बीजेपी के लिए भी नुकसान होगा। बीजेपी भी चाहती है कि समाजवादी पार्टी का ये द्वंद्व खत्म हो। कुछ नेताओं से हमारी जो बातचीत हुई उन लोगों ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी कमजोर होगी तो बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। ऐसे में आज क्या अरविंद ये जानना चाहेंगे जो आज सुबह की अचानक से बातचीत हुई, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं, आज सुबह जो अचानक से बातचीत हुई, 10 मिनट की बातचीत हुई, और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उस वक्त मुलायम सिंह यादव काफी भावुक नजर आए, ये जो फोन कॉल थी ये कहां से शुरुआत हुई? देखिए, ऐसा है, इनके परिवार के जो व्यापारिक घरानों से जो रिश्ते हैं अगर आप देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, संजय सेठ जो कि राज्यसभा के सांसद हैं वो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हैं। उसके अलावा अखिलेश के भी बहुत बेहद करीबी हैं। उसके अलावा आप देखें एक सहारा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उसके अलावा और भी, उसके अलावा अनिल अंबानी, इन सारे लोगों ने जो है वो मुलायम सिंह को समझाने का काम किया है। और शायद यही कारण था कि आज सुबह मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को फोन किया और फोन करने के बाद आज अकेले मुलायम सिंह यादव दिल्ली से चल के लखनऊ आए। वो अपने साथ किसी को नहीं लेके आए। वो चाहते तो अमर सिंह को साथ लेके आते, शिवपाल सिंह यादव को साथ लेके आते, लेकिन वो अकेले आए और उन्होंने सबसे पहले आने के साथ ही अपने बेटे को यहां बुलाया। तकरीबन पौने 2 घंटे अकेले बेटे और बाप की बातचीत हुई। ऐसे में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं आंचल जिसको बाप बेटे ही मिलकर सुलझा सकते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के इस समय सबसे बड़े दुश्मन रामगोपाल यादव हैं और उस पर अखिलेश यादव को निर्णय लेना इतना आसान नहीं होगा। और रह गई अमर सिंह की बात, तो अमर सिंह ने तो कह दिया कि मैं कुर्बानी दे सकता हूं अगर पार्टी का नुकसान होता है, लेकिन उन्होंने ये भी साथ के साथ कह दिया कि मैं खलनायक भी बन सकता हूं। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अपने दर्शकों को सिलसिलेवार ढंग से बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल मुलायम आज सुबह दिल्ली में थे, कल चुनाव आयोग जाकर पार्टी पर अपना दाव भी कराए थे, लेकिन आज वो लखनऊ लौटे और इस दौरान मीडिया के सामने खामोश रहे। इस वक्त उनके अंदाज और तेवर में काफी कुछ साफ हो रहा था। नेताजी क्या रहा है? चुनाव आयोग गए हुए थे नेताजी, कोई बातचीत हुई है? रामगोपाल यादव भी गए चुनाव आयोग, सुना की कोई बातचीत? नेताजी बुलाएंगे, रास्ता चलते कभी तो यहां पर मीडिया से कुछ नहीं बोला मुलायम सिंह यादव ने। वैसे आपको याद होगा जब वो चुनाव आयोग के पास जा रहे थे, उन्होंने कहा मीडिया ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैंने हमेशा जनता के लिए काम किया है और कभी भी विश्वासघात या धोखा नहीं किया है। सूत्रों की माने तो मुलायम और अखिलेश के बीच सुलह के सूत्रधार एक बार फिर से आजम खान है। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली मुलायम से मिलने के लिए आए और फिर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। आजम ने भी संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी का दंगल खत्म हो सकता है। खुदाई के अलावा हर चीज मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है? वो भी कहाँ लगता था मुमकिन होगा कि निष्कासन 24 घंटे से पहले वापस हो जाएगा, बाप और बेटे इस तरह मिल पाएंगे, कहाँ सोचा था किसी ने? वो भी संभव हुआ, तो सब कुछ संभव हो सकता है। कि किसी भी तरह माइनॉरिटी वोट ये नहीं चाहेगा कि समाजवादी सरकार जाए। वो चाहते यही थे और आज भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना रोका जा सके। मायूसी तो है, फिक्रमंदी भी है, परेशान भी है, लेकिन अभी समय भी है। कल से समाजवादी पार्टी का दंगल लखनऊ से दिल्ली आ गया था। मुलायम और रामगोपाल दिल्ली में थे और अखिलेश लखनऊ में थे, लेकिन आज इसमें फिर से नया मोड़ आया। आपको बताना चाहेंगे कि आज क्या कुछ हुआ है।
आज दिल्ली में मुलायम और अखिलेश की फोन पर बातचीत हुई। लगभग 10 मिनट तक ये बातचीत हुई और उसके बाद दिल्ली से लखनऊ लौटे अचानक से मुलायम सिंह यादव। गौरतलब बात यह है कि उनके साथ ना तो शिवपाल यादव थे और ना ही उनके साथ अमर सिंह थे। वहीं लखनऊ में अखिलेश और शिवपाल मुलायम के घर पर पहुंचे। गौरतलब इसमें यह है कि पहले अखिलेश पहुंचे, 1.5 घंटे तक मंथन हुआ नेताजी और बेटा जी के बीच में। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने भी मीटिंग को ज्वाइन कर लिया। अब लगभग 3 से 4 घंटे तक ये मीटिंग चली, जिसके बाद ये मीटिंग अभी कुछ देर पहले खत्म हुई है। जैसा कि हमारे सहयोगी अरविंद बता रहे थे कि एक फॉर्मूला जरूर दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। हमारे साथ अरविंद लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये तो रियलाइजेशन हो गया है कि अखिलेश ही ब्रांड एम्बेसडर है, अखिलेश का ही चेहरा चुनाव जिता सकता है और उनके पास आंकड़े भी है। ऐसे में बड़ी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है ओल्ड गार्ड के लिए कि वो अखिलेश और उनके समर्थकों से जाकर जूझे और साइकिल को पंक्चर करने का चुनाव से एन पहले कोई मतलब नहीं बनता है। निश्चित रूप से आंचल, हम ये भी कह सकते हैं, एक शर्त ये भी अखिलेश यादव के लोगों की तरफ से है कि अखिलेश यादव के नाम की घोषणा होनी चाहिए, वो भी मुलायम सिंह यादव की तरफ से। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, हम उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव ने पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका यह कहना था कि चुनाव जीतने के बाद विधायक नेता तय करेंगे, लेकिन नहीं, यहां पे शर्त यह है कि अखिलेश यादव ही एकमात्र चेहरे होंगे। और अखिलेश यादव ने यह दमखम दिखा दिया, विधायकों की संख्या के आधार पर उन्होंने दम दिखा दिया कि उनके पास ताकत भी है और विकास के नाम पे वो समाजवादी पार्टी के चेहरे भी हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको मुलायम सिंह अभी भी शिवपाल यादव अंदर ही है। एक है अरविंद, अभी भी शिवपाल यादव अंदर ही हैं और ये भी माना जा सकता है कि इतनी लंबी जब बैठक चली है तो सुलह के फॉर्मूले पर अच्छे खासा मंथन हुआ है। आंचल, शिवपाल यादव भी अंदर हैं, ओम प्रकाश सिंह बर्खास्त मंत्री और नारद राय बर्खास्त मंत्री, ये लोग भी अंदर हैं। आप ये समझ लीजिए कि इस फार्मूले को अगर हल करना है तो अखिलेश यादव की शर्तों को मानना पड़ेगा, क्योंकि बॉल इस समय अखिलेश यादव के खेमे में है, नंबर उनके पक्ष में है। इलेक्शन कमीशन के पास सारी बातें जा चुकी हैं। जी अरविंद, ये भी बहुत अहम हो जाता है कि बार बार अखिलेश ने ये कहने की कोशिश की, अपने समर्थकों से भी उन्होंने कहा कि वो नेताजी मेरे पिताजी भी हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव जो पार्टी के अध्यक्ष बने हैं अधिवेशन में, वो अपना पद छोड़ दें पिता के लिए? जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो अपने पिता के लिए पद छोड़ दें, लेकिन अधिकार अपने पास रखेंगे। अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव जो है उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, टिकट बांटने का अधिकार उनके पास होगा, टिकट में लोगों को चुनने का अधिकार उनके पास होगा, क्योंकि चेहरा वही है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वाहवाही मिलेगी और अगर हारते हैं तो सारा जवाब अखिलेश यादव को ही देना पड़ेगा। इसलिए अखिलेश यादव किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पद वो छोड़ सकते हैं, ये पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके अंदर निहित शक्तियां। अगर वो शक्तियां अखिलेश यादव के पास हैं तो मैं समझता हूं कि उनका रास्ता आसान हो जाएगा और यही एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जी अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के मुहाने पर पूरा मामला पहुंच जाता है। उसके बाद ये 3-4 घंटे की बैठक इशारा कर रही है कि कहीं सुलह के करीब तो नहीं है पूरा मामला। वैसे इस बीच आज रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल और किरणमय नंदा ने चुनाव आयोग में मुलाकात की। चुनाव आयोग से आपको बता दें, चुनाव आयोग से अखिलेश गुट की ये मुलाकात पहले से ही तय थी। अखिलेश गुट ने चुनाव आयोग से मिलकर पार्टी में बताया कि पार्टी में उनका बहुमत है। अखिलेश गुट ने राष्ट्रीय अधिवेशन को भी जायज ठहराया और इस आधार पर चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना दावा ठोका। ये भी कहा कि 90% से ज्यादा जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर्स हैं वो उनके साथ हैं। हमारे साथ पार्टी के 90% एमएलए, एमपी, एमएलसी, जनप्रतिनिधि हैं और 80 से 90% डेलीगेट्स हैं। इसलिए पार्टी, समाजवादी पार्टी जो असली समाजवादी पार्टी है वो है जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव, और इसको पार्टी को मानने के लिए अखिलेश यादव और नेतृत्व वाली पार्टी को ही असली समाजवादी पार्टी माना जाए, ये हमारी